कहानियां हम उसी तरह गढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत को एक संकट था। देयर इज ए वेरी वैलिड ग्रीवांस इन द साउथ इंडियन psychology. In the textbook of national boards, there is a total dominance of North Indian narrative and in Delhi centric. दक्षिण भारत के जिन लोगों ने योगदान किया सबको प्रणाम। हम भी वाराणसी के हैं, उत्तर भारत के। लेकिन जो दक्षिण भारत के लोगों ने किया उनको इतिहास में जगह नहीं दोगे क्या? रानी लक्ष्मीबाई की महिमा गाओ, लेकिन वेलू नचियार को क्यों छोड़ दोगे? किट्टूर रानी चिन्नम्मा को क्यों छोड़ दोगे? आप मौर्य वंश की तारीफ करो, सातवाहनों को क्यों छोड़ दोगे आंध्र प्रदेश के? जिस आंध्र प्रदेश का नाम, परमार देव जी, आंध्र शब्द ही आता है, सातवाहन के राजवंश को पुराणों में आंध्र वंश कहते हैं और उस नाम से आंध्र प्रदेश है पूरा। और इतिहास में सातवाहनों की चर्चा सिर्फ एक पैराग्राफ होती है। अगर सबसे पूछो कि भाई कौन सातवाहन साम्राज्य का स्थापना किया था, तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। कम से कम उनको नहीं पता होगा जो नेशनल स्कूल बोर्ड में पढ़े हैं। हो सकता है आंध्रा बोर्ड और उसमें मान्यता दी गई हो, लेकिन नेशनल बोर्ड के एनसीईआरटी किताबों में सातवाहन एक पैराग्राफ में मिलेगा आपको। और सिर्फ उसमें एक लाइन लिखते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी चुकी या वशिष्ठी पुत्र पुलमयी, माता के नाम से राजा जाने जाते हैं। ये महिमा है, इस तरह से गा करके खत्म कर दिया। उनके कल्चरल अचीवमेंट क्या थे, उनके आर्किटेक्चरल अचीवमेंट क्या थे, एज वॉरियर उनका क्या रोल था, इसके संदर्भों में चर्चा ही नहीं है। सिमिलरली यू टॉक अबाउट विजयनगर साम्राज्य, यू टॉक अबाउट कृष्णदेवराय, इफ यू टॉक अबाउट कर्नाटक। और कृष्णदेवराय ऐसे राजा हैं जिनको गॉड ऑफ आंध्र भी कहते हैं और कर्नाटका भी भगवान कहते हैं। कर्नाटका रो रमण कहते हैं ना, उनको रमण कहते हैं उनको। लेकिन उनके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में हमारे नेशनल जो बुक्स हैं रही हैं अब तक, उसमें चर्चा सिर्फ 4-5 लाइन में होती है। जबकि कृष्णदेव राय वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट राइटर, ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, ग्रेट पोएट, नहीं चर्चा होती। और उत्तर भारत के राजा भोज की चर्चा मिल जाती है, कृष्णदेव राय की नहीं मिलती। तो ये जो थोड़ी बहुत ग्रीवांस है दक्षिण की, ये जेन्युइन है। मैं राजस्थान के लोग बुरा मत मानना हमारी बात का, बल्कि आपको हमारी मुहिम में साथ आना पड़ेगा। देश को अखंड करना है तो हम तो उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं जब आप लोग नहीं रहते दक्षिण भारत के लोग। अभी मैं झांसी में, जालौन में, कानपुर में, वाराणसी में बैठक करके आया हूं, कल ही रात में आया हूं। परमार देव जी ने आदेश किया कि भाई तो मैं रात में ट्रेन से आने वाला था, रात की फ्लाइट से आया और सुबह 5 बजे चल के 8 बजे हाजिर हो गया आपके बीच में। मैं वहां तो कोई नहीं था साउथ इंडिया का, ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं। वहां का भी मेरा अगर लेक्चर अगर आप सुनेंगे यूट्यूब पर मिलेगा। मैं वहां लोगों से कहता हूं कि तुम अगर पूरे देश की बात करते हो तो पूरे देश के इतिहास को जानो, पूरे देश की संस्कृति को जानो, देश के if you don't know about Sangam literature, you cannot recite the Kurul of Tiruvallur. How can you say you belong to the Akhand Bharat? अगर आप संगम लिटरेचर को नहीं जानते हैं, मदुरई के तीनों कन्वेंशंस के बारे में नहीं जानते हैं, आप उनके टॉप 5 पोएट्स को नहीं जानते हैं, तिरुवल्लुवर के आप दोहों को नहीं जानते हैं, कैसे जोड़ेंगे भारत से आप? तो भारत से जोड़ने के लिए, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में एक लाइन में बता रहा हूं मैं कि आपको हमारे टेक्स्ट बुक में जितने पृष्ठ हैं, हमारे पास पृष्ठ भी बहुत नहीं बढ़ाना है, बोझ नहीं डालना है, लेकिन उसमें हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट ए बुके ऑफ द होल जियोग्राफिकल, कल्चरल, सोसाइटल, फिलोसॉफिकल
डाइवर्सिटीज एंड कॉमननेस ऑफ इंडिया। पूरे राष्ट्र की विविधताओं में एकत्व की सुगंध का पुष्पगुच्छ है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इस रूप में प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चा पढ़े तो भारतीय बने, हिंदी भाषी, मराठा भाषी, गुजराती भाषी, दक्षिण भारतीय, नॉर्थ ईस्ट, ये सब न बने, वो अखंड भारत का प्रतिनिधि बने, जैसा कि आचार्य चाणक्य चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त पैदा हुआ बिहार में, और मृत्यु कहां हुई बताइए? हाँ, ताली बजाई इनके लिए। अब ये भी बता दो कर्नाटक में कहां हुई? हाँ, तो तेज बोलिए, वहीं से आपकी आवाज में दम नजर आ रही है, तेज बोलिए। हाँ, श्रवण बेलगोला, नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना ना? मतलब आपकी भाषा में बोलेंगे तो इसी तरह बोलेंगे, श्रवण बेलगोला, और ये बोलेंगे तो कहेंगे श्रवण बेलगोला, है तो एक ही, ये एक्सेंट है बस अंतर। अब आप सोचो कि चंद्रगुप्त पैदा होता है बिहार में, पूरे राष्ट्र को अखंड में जोड़ता हुआ चाणक्य की, उसकी मृत्यु होती है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। पैदा होता है वो वैदिक संस्कृति में, मृत्यु होती है जैन मुनि के रूप में। तो इसलिए भारत के विभिन्न वैचारिक भिन्नताओं को आधार बना के जो हमें लड़ाना चाहते हैं, वो लोग कितनी मूर्खता की बात करते हैं। राष्ट्र पूरा एक है, और हमारा बोर्ड 3-4 लाइन और लीगैलिटी बता के, चूंकि आप लोगों को प्रस्थान करना है मुझे मालूम है, इसीलिए मैं सुबह आ गया था, जस्ट आपको फ्री करता हूं मैं 5-10 मिनट्स में, जस्ट अबाउट डिस्कसिंग द लीगैलिटी। तो दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बोर्ड, sponsoring body is Patanjali Yogpeeth, administratively, financially independent. Number 2, this board has equivalence with all other boards of India. It is parallel to CBSE, legally notified by Government of India, and Government of India has granted equivalence, Bharatiya Shiksha Board, with all other national and state boards. It is equivalent to the Karnataka state, equivalent to the Tamil Nadu state board, equivalent to the Kerala state board, equivalent to the Andhra, equivalent to Rajasthan board, means all other boards has equivalence with us, and our board has equivalence with all other boards. The inter-board migration, employment opportunities in state and Government of India, the certificate will be valid from Bharatiya Shiksha Board as good as CBSE. This is a legal provisions. ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और इफ यू गो थ्रू द, अगर कोई पूछता है गिव मी एविडेंस, आपसे पूछेगा ना गिव मी एविडेंस, यू आर जस्ट पासिंग ए स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स, इमोशनली flavored, or it has some valid visible evidence. You just go through the website of Government of India, Secretary School Education and Literacy, Secretary School Education and Literacy, Government of India. You'll find on the website list of National School Education Board. You will find Bharatiya Shiksha Board along with CBSE exhibited on that website. So this is evidence that the Bharatiya Shiksha Board has legal sanctity equal to the CBSE in the eyes of Government of India's rules regulations. This is the evidence. और लास्टली एक क्वेश्चन लोग पूछेंगे, भ्रम होता है ना जब हम, when you talk about Indian culture, when you talk about Indian ethos, the people and especially guardians have different kind of apprehension. They think whether you will focus only at puja part, purohit, havan, only Sanskrit text, only Sanskrit literature, then
what will be the fate of our children vis-a-vis modern science and technology, they may ask question. But I'm answering that question. Our board follows national curriculum framework, which has been articulated by Government of India, recently resonating with the spirit of New Education Policy 2020. So we have to provision all kind of competencies, whether in science, in computer science, in mathematics, in artificial intelligence, data coding, data science, cyber security, all these new developing science and technology will be perfectly in our textbook, pedagogy and assessment. And our books will be a little more competent in comparison to any private publisher's textbook and even with NCERT for the preparation of JEE and NEET. एक भ्रम लोगों को होता है भाई इंजीनियरिंग की परीक्षा में क्या होगा, नीट की परीक्षा में क्या होगा. तो जो लोग शिक्षक होंगे वो जानते होंगे. देयर इज अ वेरी फेमस बुक रिगार्डिंग साइंस, फिजिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स by Professor S.C. Verma. If you ask with any IIT graduate in any institute, even in Chennai, even in Mumbai, anywhere, they will just you ask whether you have gone through the concept of physics by Professor S.C. Verma. वो कहेगा कि this book is the lifeline for me to get entrance into IIT. इसको पढ़ के ही मैं इसमें आया हूं. वो हमारी किताबों की बनाने की कमेटी के, साइंस की किताब बनाने की कमेटी के चेयरमैन है वो. तो हाउ कैन दिस अप्रहेंशन, जैसे आप बताओगे कि एस.सी. वर्मा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री दे रखा है. हमारी कंप्यूटर किताब बनाते हैं प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, and he is also Padam Shri awardee and the professor in Kanpur IIT of computer science, and galaxy of team with them regarding that subject. But the chaired by Maninder Agrawal, here chaired by S.C. Verma. In mathematics, there are many professors from Delhi University, from Mumbai IIT, from Chennai IIT, from Guwahati IIT, from Delhi IIT, from Roorkee IIT, and few from New York, and 2 professors who had served 35 years as a head of the department in NCERT. They are permanently engaged for the preparation and development of quality textbook of mathematics. So we will not compromise. And for your information, I am also a postgraduate in physics. मैं कोई दर्शन और संस्कृति की बात कर रहा हूँ, साहित्य की, तो ये मत भ्रमित होइएगा कि मैं विज्ञान का नहीं हूँ. I am a perfectly, I find myself as a science student. इसीलिए अगर मैं कल्चर की बात भी करता हूँ, फिलॉसफी की बात भी करता हूँ टेक्स्ट बुक में, मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि कोई भी हमारा स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में साइंटिफिक टेम्परामेंट से परे नहीं होना चाहिए. हम बच्चे को अंधविश्वास नहीं पढ़ाएंगे. हम बच्चे को कोई भारतीय संस्कृति के बारे में ऐसी बातें कर रहा हो जिसका कोई भी तार्किक कोई तंतु नहीं है, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, या जिसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, उसकी हम मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन रखेंगे हम उतना ही जो कि फैक्ट बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो, हिस्टोरिकली सीक्वेंसली उसका वैलिडिटी प्रमाणित हो, ताकि बच्चे के मन में कल को ये भावना आए कि मुझे तो ऐसी चीज पढ़ा दी गई जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. जैसे भंवरलाल जी की स्टेट में एक टेक्स्ट बुक बनी थी,
एक महापुरुष के बारे में लिख दिया गया उसमें कि वो अंडमान निकोबार से तितली बन करके आते थे और लोगों को संदेश दे जाते थे रेवोल्यूशन का। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये समझ रहे हैं भंवरलाल जी, कर्नाटक के और लोग भी समझ रहे होंगे किस टेक्स्ट बुक के किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये नहीं हम रखेंगे, हम रखेंगे भारत के उस साइंटिफिक, आर्किटेक्चरल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। हम बात करेंगे सुल सूत्रा की, बौधायन के मैथमेटिक्स के सूत्र की, हम बात करेंगे आर्यभट्ट की, वारामिहिर की, ब्रह्मगुप्त की, भास्कराचार्य की, नारायणा पंडित की बात करेंगे, हम केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, हम संगम लिटरेचर की फिलॉसफी की बात करेंगे, हम वैदिक से लेकर के सिखिज्म तक की भारत की सारी अलवार, नैनार, लिंगायत सबकी बात करेंगे, हम बुद्धिज्म, जैनिज्म सबकी बात करेंगे, हम आदिवासियों के सरना धर्म फिलॉसफी की भी गहरे में बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे भारत के अंश हैं। हम भारत के उन आदिवासियों की स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की बात करेंगे। हम हजारों साल से आ रहे आदिवासियों की लोक कथाओं, लोक गीतों को भी महत्व देंगे। हम इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के भी संस्कृति को, हम अगर बात करेंगे कबीर की तो तिरुवल्लुवर की बात करेंगे, अगर हम उधर शंकरदेव की बात करेंगे, इधर लल्लू देवी की बात करेंगे कश्मीर की, अगर हम मीराबाई की बात करेंगे तो अंडाल की बात भी करेंगे, हम कोई जनाबाई का भी बात करेंगे। हम टुकड़ों में बात नहीं करना चाहते भारतीय शिक्षा बोर्ड में, और हम कोई अंधविश्वास नहीं पढ़ाना चाहते। बच्चों का मानस ऐसा गढ़ना चाहते हैं कि वो राष्ट्र के लिए सिर्फ नारा न लगाए भारत माता की जय, वो भारत को समझे। और अंतिम वाक्य के रूप में मैं कह रहा हूं कि सिर्फ वो राम और कृष्ण और शिव की मंदिरों में ही उपासना न करे, बल्कि उस बच्चे के मानस में, उसके हृदय में ही राम, कृष्ण और शिव और दुर्गा की मंदिर स्थापित हो जाए। शिक्षा में रामत्व की प्रतिष्ठा हो, शिक्षा में कृष्णत्व की प्रतिष्ठा हो, शिक्षा में शिवत्व की प्रतिष्ठा हो, शिक्षा में दुर्गा तत्व की प्रतिष्ठा हो। जो पूज्य स्वामी जी भी इधर आप अक्सर सुनते होंगे, कहते हैं ना कि रामत्व, शिवत्व, हनुमानत्व, दुर्गात्व, शक्तित्व, उसकी असली प्रतिष्ठा हो शिक्षा में। उसकी प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? विचार, उसका विचार ऐसा गढ़ना हो कि वो मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षणम, भगवत गीता के 16वें अध्याय के दैवी संपद, पतंजलि के अष्टांग यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बुद्ध का अष्टांग जिसकी चर्चा हमने की थी अभी, जैन का पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका बोध हो बच्चे के मन में। उसको सिखिज्म का निराकार पुरुष भी हो, वेदांत दर्शन की एक प्रतिध्वनि जो मिलती है गुरुमुखी में, उसका भी बोध हो। उसको बसवन्ना के लिटरेचर का भी बोध हो, उसे चैतन्य महाप्रभु का भी बोध हो, और सारे बोध के बीच में गहरा बोध ये हो कि समस्त हमारी संस्कृति राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा से आप्लावित है, और उसके मूल्यों को जीवन में उतारना ही उपासना है। उपासना आलंबनों से नहीं है, आलंबन एक मार्ग देते हैं, आलंबन हमें स्मरण कराते हैं। हमारे मंदिर राम की मूर्ति लगी है, वो स्मरण कराती है कि ये हमारे महानायक हैं, हमें इनके आचरण का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने आलंबनों को ही साध्य बना दिया, साधन की बजाय अगर साध्य बना दिया उनको, तो आप साधनों में उलझ करके झगड़ते रहेंगे, और उन्हीं साधनों के आधार बना करके ही अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति में हमें साधनों के आधार पर कह दिया कि हम भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। अगर उन्हें मालूम होता, गहरे में अगर वो हमारे लोग सचेत रहे होते,
तो समझते कि सारे जो शाखाएं हैं वैचारिक, जो उसके भिन्न भिन्न साधन हैं, प्रतीक हैं, बिंब हैं, जो वो सिर्फ साधन हैं और साध्य पूरे भारत की समस्त सांस्कृतिक दार्शनिक विचारधाराओं का एक ही है। इसलिए हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हजारों वर्ष तक रहे हैं, हजारों वर्ष तक चलते रहेंगे सनातन। और यही सनातन भाव की स्थापना का मुख्य लक्ष्य पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड का है, जिसमें हम सभी लोगों को अपने अखंड पुरुषार्थ को, सामर्थ्य को लगाना है। इसी निवेदन के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम करके मैं पूज्य स्वामी जी को भी प्रणाम करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस क्रांति में, अभिनव क्रांति में अपना योगदान करें, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जैसे हम नहीं माफ कर पा रहे हैं, हमें माफ नहीं करेंगे अगली पीढ़ियां। अगर हम बच्चों को प्यार करते हैं तो उन्हें चॉकलेट, गाड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल। उन्हें चाहिए सदविचार। और उसके लिए जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने दिया है पूज्य स्वामी जी के प्रयास से। आइए हम सब सहयात्री होकर एक नवीन वैचारिक आंदोलन स्वतंत्रता के लिए एक स्वतंत्रता कर्मी के रूप में कार्य करें। आप सभी सांस्कृतिक योद्धाओं को पुनः प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दें।